जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप सब पे प्रभु की कृपा सदैव बरसती रहे, ऐसा ही हमारी हृदय से प्रार्थना है। कल किसी ने हमसे पूछा, उन्होंने कहा कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मेरे 2 बेटे हैं और मेरी 2 बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटों की भी शादी हो चुकी है और बेटे मुंह से नहीं बोलते हैं, रोटी नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं। बीमार हूँ, 2 बार टाइफाइड हो चुका है, दवाई भी नहीं दिलाते हैं और भूखी ही सो जाती हूँ। कोई नहीं पूछता चाय के लिए, दवाई के लिए, रोटी के लिए। दोनों बेटों के 2-2 खूब बड़े बड़े घर बना रखे हैं। बेटों के लिए, बेटियों के लिए आजीवन पति ने और उन्होंने खूब धन कमाया। उनके पति हरियाणा पुलिस में थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, कई साल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही दयनीय स्थिति है उनकी और बहुत ही दुखी हैं वो। तो उन्होंने कहा, हम क्या करें, कहाँ जाएं? जिन पुत्रों के लिए हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने ही हमारा साथ छोड़ दिया, तो अब कौन सुनेगा हमारी? बेटियां भी उन बेटों की तरफ ही बोलती हैं जो मुझे खाना तक नहीं देते, जो मुझे बोलते तक नहीं हैं। और इतनी दयनीय स्थिति कि पूरी जिंदगी उन्होंने सिलाई के काम से, मतलब जो पैसे आते थे वो भी जोड़ कर बेटों के लिए प्लॉट खरीदे, पढ़ाया लिखाया। आज 2-2 पोते पोता है, दोनों के बच्चों के 2-2 बच्चे हैं, एक के 2 लड़के, एक के 1 लड़का 1 लड़की। लेकिन कोई सा भी बेटा उनसे नहीं बोलता। बहुत ही बुरा समय है, कलयुग है ये, कलयुग। सबसे पहले हमने उन्हें कहा, देखो आप किसी को दोष मत दो। हमने माना कि आपके पुत्र निकम्मे हैं, बेटियां भी आपकी गलत हैं, क्योंकि गलत का जो साथ देता है वो भी गलत होता है। लेकिन दोष अपने भाग्य का है, अपने कर्म का है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किसी को दोष देने से कुछ भी नहीं मिलेगा, अपना कर्मों को दोष दो। आज आप गलत करोगे तो कल आपको उसका फल मिलेगा। संतों ने कहा है, ये संसार लेन देन की मंडी है, इस हाथ से दो और इस हाथ से लो, तो जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। तो उनको ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ कि उन्होंने, ऐसा हो सकता है पुराने जन्म में कोई ऐसा कर्म किया हो जिस कर्म की वजह से इस जन्म में वो इतना दुख भोग रही हैं कि हमसे तो देखा भी नहीं गया भक्तों। तो हमने उन्हें समझाया, उन्हें उपाय बताया। और उपाय क्या भक्तों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय केवल एक ही है। जब ये दुनिया काम ना आए, अपने पुत्र पुत्री काम ना आए, ये संसार वाले काम ना आए, तो भक्तों हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि केवल हरि का नाम जपो। हरि का नाम ही इस कलयुग में आपके काम आएगा। और कलयुग में ही क्या, इस जन्म में जप लोगे तो आगे काम आएगा। और अच्छे कर्म करो, किसी का भी दिल मत दुखाओ। कर्म अच्छा करोगे तो आपको आज भी अच्छा ही फल मिलेगा और आने वाले जन्म में भी अच्छा ही मिलेगा। और जब आपको प्रारब्धवश किसी पुराने कर्म का फल भुगतने को मिला है तो उस प्रभु का नाम हमेशा याद रखें, नहीं तो भक्त प्रारब्ध को काट नहीं पाओगे। जैसी दयनीय स्थिति कल हमने उनकी देखी तो हमसे रोए बिना नहीं रहा गया, हमारी आंखों में भी आंसू झलक पड़े। हमने कहा कि बहन, प्रभु का नाम जपो, वही आपके काम आएगा, आपके प्रारब्ध को कटवाएगा। सालों का प्रारब्ध महीनों में कटवा देते हैं भगवान, और महीनों का दिनों में और दिनों का घंटों में। और जो अनन्य भक्त होते हैं उनका तो प्रारब्ध भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो दुख में वो हमें
अपनी गोद में उठा लेते हैं। लेकिन हर समय हर पल केवल उन्हीं का नाम, उन्हीं के आश्रित हो जाओ, बस कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकेगा। हाँ, दुख आएगा जरूर, क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, दुख देते हैं आपके कर्म। तो आपको कर्मों का भोग जो है वो कम करवाना है, और दुख में भी सुखी रहना चाहते हो तो उसके नाम को एक पल के लिए भी ना भूलें। हर पल हर समय उनका नाम जपें, उनके ऊपर आश्रित हो जाए पूरी तरह से, तो तुरंत ही दुख को सुख में बदल देंगे। ये हमारा पूरा पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। आप एक बार ऐसा करके देखें, आपका जीवन खुशहाल होने लगेगा और आपका बरसों का प्रारब्ध महीनों में कट जाएगा। तो और आगे से किसी का दिल दुखाए ना। और कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।